पूर्ण हृदय से भावनाएं समर्पित करते रहेंगे। श्री माता जी, कृपया मुझे शांत कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे स्थिर कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे विनम्र कीजिए। आशा है आप सभी ने हृदय का मंत्र, स्वयं को बंधन, आत्मा, चित्त, मन, बैठे हुए स्थान को बंधन, श्री माता जी की श्री प्रतिमा को बंधन और हमारे ध्यान की जगह को बंधन दिया होगा। श्री माता जी की कृपा से हम सभी आत्मा है। अभी हम चित्त का व्यायाम करते हुए महामंत्र और गणेश मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माताजी की कृपा से हम सारे भाई बहन श्री माता जी को प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, आत्म साक्षात्कार के लिए निर्विकल्प समाधि स्थित होने के लिए कृपया मेरे हर चक्र, हर नाड़ी पर, मेरे हर शरीर के भाग में, हर बॉडी के पार्ट में, हर बॉडी के सेल में, मेरे मन में पूर्णतया, मेरे विराट के अस्तित्व में पूर्णतया आपका परम चैतन्य प्रवाहित हो। आपकी प्रेम की शक्ति निरंतर प्रवाहित होती रहे। श्री माता जी, हम आपको श्री माता जी कहें, बोले, इतनी योग्यता हमें दीजिए।
मुझे पूर्णतया शुद्ध, पवित्र, निर्मल कीजिए। कृपया मेरे अंदर श्री गणेश तत्व, गुरु तत्व जागृत हो जाए। श्री माता जी, आपकी कृपा से ही मुझे आत्म साक्षात्कार मिला। श्री माता जी, आपकी कृपा से मेरे जीवन का उद्धार हुआ। ये सुंदर परम चैतन्य मैं महसूस कर सकती हूँ। श्री माता जी, अभी निर्विकल्प समाधि में दृढ़ होने के लिए कृपया इस ध्यान की जगह को भी आपके प्रेम के बंधन में लीजिए। स्वस्तिक निकाल के बंधन देंगे। श्री माता जी, ये मेरे ध्यान की जगह आपकी श्री प्रतिमा रखने के योग्य हो। श्री माता जी, इस ध्यान की जगह में अगर कोई भी अशुद्धि, असत्य, अपवित्रता, असंतुलन, अगुरु कुगुरु बाधा, मांत्रिक तांत्रिक बाधा, भूत प्रेत, इविल आय बाधा, शाप, हर तरह की नकारात्मकता वो समूल नष्ट हो। देखिए, ये वैयक्तिक प्रार्थना है, ये मन में करनी है, किसी के सामने या सेंटर पे नहीं लेनी। ये प्राइवेटली बोलने की प्रार्थना है। जिन्हें हाथ में दर्द हो रहा है वो बस राइट हैंड उस स्वस्तिक के ओर रखे और देखना है लेफ्ट हाथ से वाइब्रेशन अंदर आ रहे हैं क्या, राइट से वाइब्रेशन नीचे की ओर बह रहे हैं क्या, हमारे दोनों पांव में क्या स्थिति है चक्रों की। श्री माता जी, कृपया इस ध्यान की जगह में सारे पंच महाभूत पूर्णतया जागृत, स्थापित और कार्यान्वित हो। कृपया इस ध्यान की जगह में श्री गणेश तत्व, परम चैतन्य तत्व पूर्णतया जागृत, स्थापित और कार्यान्वित हो। श्री माता जी, श्री माता जी, आपके श्री चरणों से बहने वाले परम चैतन्य से ये मेरी ध्यान की जगह पूर्णतया अति शुद्ध, पवित्र, निर्मल, संतुलित हो। श्री माता जी, श्री माता जी, कृपया
इस वास्तु के सारे क्लेश आपके पावन अस्तित्व से नष्ट हो। श्री माता जी, ये हमारी जो ध्यान की जगह है, ये मैं आपको समर्पित करती हूँ। ये आपकी जगह है। कृपया इस जगह को आपके प्रेम की सुरक्षा में लीजिए। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी, कृपया इस ध्यान की जगह को श्री गणेश जन्मभूमि, श्री जीसस जन्मभूमि, श्री आदि शक्ति निर्मला देवी जन्मभूमि के परम चैतन्य से आशीर्वादित कीजिए। इतनी ज्यादा इस ध्यान की जगह पवित्र हो। श्री गणेश जन्मभूमि, श्री जीसस की जन्मभूमि और श्री माता जी की जन्मभूमि अत्यंत पवित्र स्थान। श्री माता जी, ये कैलाश विश्व का सहस्त्रार हिमालय की शुद्धता, शीतलता, पवित्रता इस ध्यान के जगह में आए। श्री माता जी, आप ही ने कहा है ध्यान के लिए हमें हिमालय जाने की जरूरत नहीं। आपकी कृपा से यही मेरी ध्यान की गुफा है। श्री माता जी, कृपया मुझे ध्यान की गहनता में लेके चलिए। श्री माता जी, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। कृपया मुझे ध्यान की गहनता दीजिए। लेफ्ट हैंड की हमारी अनाहत की उंगली में वाइब्रेशन है और राइट हैंड ऊपर नीचे करके हम देखेंगे। प्रेशर महसूस हो रहा है क्या वाइब्रेशन का? ये हमारे ध्यान के जगह का हमने कंडीशनिंग किया। तो अभी जैसे जैसे हम ध्यान जो 4 बजे का करते हैं, तो वो गहराई में जाने के कारण सूक्ष्म सूक्ष्म परम चैतन्य के प्रवाह हमारे ऊपर महसूस होते। वो सूक्ष्मता
स्थिरता। जैसे रोड पे लाउड स्पीकर में गाना ऐसे लगता है बहुत ज्यादा लाउड नॉइस है, और वो ही उतनी ही बड़ी आवाज में हम जब आ, इसमें मॉल में हम इसमें सुनते हैं थिएटर में, तो वही हमें कितना प्लेजेंट लगता है, क्योंकि वहां पे पूरा वो साउंड प्रूफ रहता है। तो वही गाना हम जब मूवी देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, पर अगर वो रोड पे बहुत बड़ी आवाज में लगाया है, तो बाकी का सारा नॉइस है, तो सारे असुर में वो सुर भी हमें अच्छे नहीं लगते। तो अभी हमारे ध्यान की जगह का हमने कंडीशनिंग किया है। इसके कारण हमारे अंदर भी शांति और स्थिरता आती है। देखिए, कोई कोई चक्र हमेशा बने रहेंगे, उसका कोई भी रीजन हमें कभी पता नहीं चलेगा। बहुत बार राइट ना भी घर के लिए महसूस होना, ये कॉमन बात है। उससे हमें पैनिक नहीं होना। देखिए, हमारे बिल्डिंग में 20 फ्लैट है, उसमें से 12 फ्लैट के बाहर से रोज बियर की बोतलें पड़ी रहती है। तो स्वाभाविक है वो एरिया में टेम्परेचर थोड़ा राइट ना भी कहा ज्यादा रहेगा, तो वो प्रभाव हमें शुरुआत में महसूस होता रहेगा। पर 4 बजे का ध्यान स्किप नहीं करना। वो करते हुए रूटीन में कोई भी ट्रीटमेंट करेंगे तो चलेगा। रूटीन में अगर पॉसिबल है, पर 4 बजे का ध्यान नहीं है और हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसका कोई भी यूज नहीं। बिना कनेक्शन के घर में टीवी, एसी, फ्रिज लाकर क्या फायदा। देखिए, सारे सहयोगी इतने इतने बड़े पद पर हैं, परम चैतन्य सबके हाथ से बह रहा है। बस हमें वो डिकोड करने को आना चाहिए। गुरु बनने से पहले हमें शिष्य बनना होगा, और हमारे शिष्य हैं जो फर्स्ट क्लास में है, वो है बॉडी। फिर हमारा माइंड, चित्त, हमारा अहंकार जो फेल हुआ बच्चा है, और हमारा प्रत्यहंकार। ये लोगों को हमें सिखाना है गुरु बन के। तो छोटा सा छोटा हमें सेंसेशन आना चाहिए, क्या चेंजेस हुए, फिर हमारे स्टूडेंट्स पे इसका क्या इफेक्ट हो रहा है। हमारे आजू बाजू में क्या हो रहा है उसके ऊपर कमेंट नहीं करना, जज तो बिल्कुल नहीं करना, केवल देखना है। केवल। जैसे बिल्ली का बच्चा अगर हम उठाते हैं या कोई भी एनिमल, तो वो अंदर से
गुर्र करके आवाज निकालता है, उसके पेट में से, चेस्ट में से, गले में से एक अजीब सी ऐसे थरथर रहती है। जब उन्हें हम करीब में लेते हैं, डॉगी, वो प्यार से गुर्र करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो उसमें ही बहुत कम लेवल में हमारे पीठ में हमारी आत्मा रिस्पॉन्ड करती है हर चीज के लिए, हर पवित्रता के लिए। कोई भी पवित्र चीज सामने है तो, और कोई भी साधक जो ध्यान करने वाला है, वो हमारे पास आते ही झट से कुंडलिनी उठ जाती है, सहस्त्रार से पार। तो सामूहिकता का ये महत्व है। निर्विचार ध्यान, सामूहिक निर्विचार ध्यान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसे ही ये कनेक्शन हमारे आत्मा का श्री माता जी से, पीठ की तरफ जो है वाइब्रेशन, वो जीवात्मा, और आत्मा, आत्मा जब बनते हैं तो वो लोकेशन बदल जाता है। पीछे से अंदर आने की जगह और बाहर से आगे से बाहर निकलने की जगह हमारे ब्यूटी बोन, आत्मा वाइब्रेशन प्रवाहित करती है। अगर हम एक भी प्रेयर करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, तो वहां से तरंगे निकलती हैं। तो जितनी ज्यादा हम सूक्ष्मता में, गहनता में जाके, एकदम रियल लव में जाके प्रेयर करते हैं, उतने ज्यादा लंबे हमारे आत्मा के ऑरा वाइब्रेशन बाहर पड़ती है। और यही बात हमें समझनी है। ये दुनिया की सबसे अमूल्य चीज हमारे पास है, हार्ट में। आत्मा पूर्ण जागृत है। पूरा अष्टविनायक, पूरा जेरूसलेम, छिंदवाड़ा इधर है। धरणी माता का पावित्र्य, स्पंदन, तो वो संभाल के रखना है, मदर मेरी की तरह। देखिए, हमें वाइब्रेशन आते हैं 2 सेकंड में, वैसा चला जाता है 4 सेकंड में, तो वाह वाह वाह, 10-12 सेकंड महसूस हुआ तो आगे के 7-8 दिन खुशी में चले जाते हैं। तो ये परम चैतन्य, होली स्पिरिट, मदर मेरी ने अपने गर्भाशय में 9 महीने संभाला, देखिए, और उन्हें मनुष्य रूप दिया। कितनी पवित्रता, कितना उनका वो कुमारी सत्व, कौन से हालात में माँ मेरी रहती थी। उन्हें केवल 3 दृष्टांत प्राप्त हुए। 2 बार उन्हें एंजल मिला और 1 बार सपना आया। तो केवल ये 3 दृष्टांत के ऊपर उन्होंने पूरा जीवन सैक्रिफाइस किया। और हमें आते जाते श्री माता जी पास है। उनके पास कुछ भी शक्ति नहीं थी, केवल धारण शक्ति। तो कोई भी हम देवी देवता जो हैं, तो उनके गुण भी हमें देखने हैं, उनका चरित्र, उनके माता पिता कौन है, वो सब देखने हैं। हमारे अंदर कौन सी जगह में प्रॉब्लम है,
क्यों है, वो समझने हैं, और उसके ऊपर मार्ग हमारी आत्मा ही निकाल सकती है। सहज योग बहुत बहुत इजी है, सहज है। 4 बजे का ध्यान, दिन में एक बार, जितना भी है 10 मिनट की अमृतवाणी, पर बहुत ही शांत होकर सुनिए। 5 मिनट की भी अमृतवाणी कोई बात नहीं, पर वो जब सुनेंगे तभी इधर उधर किधर नहीं देखेंगे। एक एक शब्द एब्जॉर्ब करेंगे। फिर फुट सोकिंग, मेटल के बर्तन में, लॉर्ड्स प्रेयर, और 5-7 मिनट का ध्यान। ये रूटीन है सहज योगी का। इससे और ज्यादा करने का नहीं, श्री माता जी ने कहा है, अतिशयता नहीं करनी है। फिर जो सामूहिकता में निर्विचारिता मिलेगी, हफ्ते में वो 1 घंटे का ध्यान चाहिए ही चाहिए। वो स्पीच में है, रियलाइजेशन देना है। जिन्हें पॉसिबल है तो पीछे से भी दे सकते हैं, और श्री माता जी की स्टेप्स करवा सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं कुछ भी लाइफ में है। एंजॉय, अगर वो सहयोग का जॉय नहीं आ रहा है, तो ये वाइब्रेशन जो है हमारी विशुद्धि, विशुद्धि की 16 पेटल है। और श्री माता जी ने भी कहा है, जैसे जैसे हम ध्यान में उत्क्रांत होते हैं, वैसे वैसे वो विशुद्धि चक्र का जगह भी बदलता है हमारी गर्दन में। तो वो हमें देखना है। विशुद्धि सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, सबसे ज्यादा। उसमें तंतु है, पेटल्स जो हैं तंतु की तरह बहुत हल्की, बहुत हल्की। उसका वेट सच में वो एरोजेल की तरह। बस हमें लगता है हमने हाथ में कुछ तो पकड़ा है, जैसे कि फीदर कोई भी बर्ड का, इतना उसका वजन ना के बराबर, पर वो महसूस होता है जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं। तो उनके मन के अंदर कुछ जलन है, हमारे प्रति बुरी भावनाएं हैं, या कुछ भी है निगेटिव। तो जैसे हमारे, हम किचन में हैं, हाथ में जो लेडीज के जो बाल रहते हैं, कभी कभी वो फायर ज्यादा होता है तो वो जल जाते हैं। हम ये करते हैं, कैंडल करते हैं आज्ञा को, तो यहाँ के बाल झट से जल जाते हैं। बिल्कुल वैसे महसूस होता है। अगर हम वो ठीक नहीं करेंगे, पूरी राइट साइड हमारी पकड़ी जाती है और आज्ञा पकड़ी जाती है। इसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं, सबका आंसर और सबकी दवाई है प्रेम, प्रेम की शक्ति। क्षमाता जी, मैंने उनको क्षमा किया, मुझे भी क्षमा कीजिए। फिर वहां पे ठंडक आने लगती है, जो भी चक्र को तकलीफ हुआ है, थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं। वो टच मी नॉट प्लांट रहता है ना, वो कैसे वो उसके पत्ते हैं, वो अंदर अंदर की ओर जाते हैं टच करने पे, बिल्कुल वैसे। पर जब तक हम हमारे हृदय से
ये दुष्प्रभाव नष्ट नहीं करते तब तक वो पेटल्स ठीक नहीं होती। इसीलिए जानते हुए अजानते हुए भी किसी भी व्यक्ति के बारे में एक शब्द भी मन में भी बोलना नहीं है। उसके 60 साल हम क्लियर करते हैं, वो पूरा अपनी विशुद्धि पे आके बैठता है। देखिए, बाहर की अगर धूल है तो हम ऐसे हाथ से बस हिला के या ब्रश करके वो धूल निकाल सकते हैं, पर जो जमे हुए दाग है खुद हमने गिराए हैं, वो निकालने के लिए बहुत टाइम जाता है। तो वही करना है क्या, प्रत्याहार भी। ध्यान के बाद प्रत्याहार ही हमें बचाएगा। जितने ज्यादा हम नकारात्मकता से बचे खुद और बाकी लोगों के, और हमारा नजरिया यही रहेगा। जैसे श्री माता जी, श्री माता जी मैं क्या करूं कि ये मध्य में आए। कोई ज्यादा गुस्से वाला है, वो मध्य में कैसे आए। उनके लिए हमारी शांति 1 मिनट के लिए भी वेस्ट अभी कभी नहीं करनी। ध्यान में रखना है, वो एक डॉगी है, उसे हमने कितनी भी अच्छे अच्छे गाने सुनाए तो भी वो भौ भौ ही करेगा। समझ के लेना है, समझ के लेना, वास्तवता को स्वीकार करना ही सहस्त्रार का सत्य खंड है। मानना है ये वो जगह में जहाँ पे वो जन्म हुआ उनका, जो लोगों के साथ वो रहे हैं, उनको पहले क्या क्या एक्सपीरियंस आए हैं, उसके ऊपर वो डिपेंड रहता है उनका हार्ट चक्र कैसा है। तो वो हमसे ऐसे ही बिहेव करेंगे। फिर भी सब पता होते हुए भी श्री माता जी ये मध्य में कैसे आएंगे। कोशिश करनी है, ढकेलना नहीं है। इसीलिए हमें हमारे अंदर की जो धारणाएं हैं, अंधश्रद्धाएं हैं, पहले वो निकालनी है। वास्तवता क्या है, अभी क्या हो रहा है, वो देखना है। अगर हम वो नहीं देख पा रहे हैं तो वापस निरंजन नेत्र करने हैं। श्री माता जी आपकी शक्ति मेरे आंखों से प्रवाहित हो, सत्य की शक्ति, प्रेम की शक्ति, निर्मल निरंजन नेत्र बने, आत्मा का प्रकाश दीजिए बस। तो हमारी वास्तु, हमारा घर भी रिस्पॉन्ड करता है। और अगर हमने हमारा घर एक बार भी हमने उसका बैलेंस हो गया, तो जहां जाएंगे, अगर हम लॉज में गए, ऑफिस में जाएंगे, शॉप में जाएंगे, घूमने जाएंगे, तो वो स्थान में क्या है, क्या हुआ है, वो चक्रों के ऊपर हमें महसूस होता है।
तो जैसे ही महसूस होता है, जैसे पाँव में पायल रहती है, तो अगर एकदम वो टाइट हो गई, दोनों विशुद्धि में पाँव की, तो मन ही मन प्रार्थना, श्री माता जी इस जगह में संतुलन आए। श्री माता जी आपका परम चैतन्य इस जगह में प्रवाहित हो। हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेटर जो है यहाँ के, उन्होंने हमें ये सलाह दी थी कि रोज छोटा बॉटल एक पानी का वाइब्रेट रोज करना है, और छोटा बॉटल, और जहाँ भी हम जाते हैं वो एरिया में चुपके से वो स्प्रे करना है। श्री माता जी ये जगह परम पवित्र हो जाए, कि सबके सामने नहीं, चुपके से ऐसे। तो वो भी हम करते थे। जैसे कोई भीड़ वाली जगह नहीं है तो शॉप में वगैरह जाके नहीं कभी किया, किसी के प्राइवेट जगह में जाके नहीं किया, जैसे गार्डन में गए हैं, ओपन स्ट्रीट में है, ऐसे। तो घर के वाइब्रेशन बढ़ने के लिए प्लास्टिक कम होगा उतना अच्छा, नेचुरल जितना होगा सब चीजें उतनी अच्छी हैं। और जिन्हें पॉसिबल है वो गमलों में प्लांट लगाए, और उनको रोज चैतन्य वाला पानी देना है। उनकी भी कुंडलिनी रेस करनी है, वाइब्रेशन देना है। घर के बच्चों को हम ये सिखा सकते हैं। एक प्लांट है तो भी चलेगा, पर कोई तो चैतन्य चाहिए, प्लांट चाहिए। और जैसे हमारे यहाँ की एक दीदी हैं, उन्होंने कैसे किया था, उनके फ्लैट में चारों जो बालकनीज हैं उसके हर एक कोने में, क्योंकि उनका अपर फ्लोर था, जमीन पे घर नहीं है, तो चारों बालकनी में उन्होंने गमले में वो वाइब्रेटेड कोकोनट लगाती हैं। तो वो नारियल का पौधा जैसे बन जाता है 1 महीने में, 2 महीने में, तो एक एक करके वो कोई भी प्लेस में जाके लगा देती है, वापस लगा देती है। ऐसे उन्होंने अभी तक बहुत सारे नारियल के पेड़ ही पेड़ लगाए। तो कहने का मतलब, सहयोग ऐसे करना चाहिए, उसमें हमें आनंद भी आना चाहिए। और ये ध्यान में रखना है, हमने इस जगह को बंधन दिया है, क्षमाता जी स्वयं आई है, शांति बनाए रखनी है। और कितने भी हमारे प्यारे रिलेटिव्स हैं और वो अगुरु के चंगुल में फंसे हुए हैं, तो भी वो जाने के बाद हमें जल्द से जल्द कोकोनट रख के बादा सोख लेनी है, अजवाइन कपूर की धुनी कर लेनी है। घर में अगर हम पोछा करेंगे तो थोड़ा सा नमक डाल देना है, और घर की सफाई कर लेनी है। तो ये सारे आते जाते करना है, पर्पजली उसमें नहीं घुसना, समझ के लेना है हर चीज हम क्यों कर रहे हैं, श्री माता जी ने क्यों बताई है। क्या बेवजह हो रहा है, इसका ध्यान हमें रखना है। कि कोई पर्सन आके गया, उसके बाद घर में झगड़ा होता है क्या, घर में बीमारी आती है क्या,
कोई गिफ्ट है क्या? कोई हम ऐसी चीजें डिस्कार्ड नहीं कर सकते क्योंकि बाकी मेंबर भी हैं। इजिप्ट इजिप्ट से आई हुई गिफ्ट्स, देखिए पूरा इजिप्ट देश में भी वहां भी सहयोगी है, लेकिन हमें पता नहीं रहता क्या है। तो श्री माता जी ने कहा है कि उस व्यक्ति की तरफ, उस चीज की तरफ हमें पूर्णतया निर्विचार होकर देखना है। जैसे श्री माता जी का मास्क हमारे चेहरे पे है, उनका चेहरा जैसे हम बर्थडे में लगाते हैं मिक्की माउस का फेस मास्क, वैसे श्री माता जी उस चीज को देख रहे हैं। देखिए वो हमारे फैमिली मेंबर की चीज होती है, हम उसे घर से निकाल नहीं सकते। कोई चीज ऐसे रहती है हमें भी पता रहता है, उससे इड़ा नाड़ी बहुत ज्यादा कैच होती है। हम 4 बजे जो ध्यान करने वाले होते हैं वो बहुत ही कम बार इड़ा नाड़ी में जाते हैं। महसूस होना अलग बात है, सिग्नल्स आना, चक्रों का सिग्नल आना, ये बहुत ही अच्छी बात है। यानी हम देख रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे कौन आया है, कैमरा में देख रहे हैं, और वही चोर अचानक से दरवाजा फोड़कर आया अंदर, तो वो बाधा है, कैच है। तो सिग्नल मिलना अच्छी बात है। तो देखिए, और जो भी घटनाएं हैं आजू बाजू की, न्यूज है क्या है, वो शांत होकर, शांत होकर हमें समझना है, बिना रिएक्शन के, बिना अपनी हीट बढ़े। डिस्कवरी में एक प्रोग्राम आया था जो दुनिया में सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स जो थे, सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स यानी अ, मानवता के खिलाफ बहुत ही क्रूर कर्म। तो उन्होंने वो देखा कि इस हद तक वो बुरे कैसे बने, उनका बैकग्राउंड क्या था। वुमन सवर करके प्रोग्राम था, 12-1 बजे आता था। एक लेडी ने एक बच्चा ओवन में रखा था, उसके बाद मैंने वो सीरियल देखना बंद किया। तो पार्ट्स में वो ये था, गंदगी, उनके घर में गंदगी थी, उनके घर में ऐसे बदबू थी। जितने भी क्रिमिनल थे उनके घर प्लेस स्पेशल उनका रिपोर्ट था, वेंटिलेशन बिल्कुल नहीं, डीम लाइट, बदबू। उनके घर में जो जूते थे, एक पैर था दूसरा पैर नहीं था, जो उनके साइज के नहीं थे, न जाने कितने सालों से थे। जैसे अभी उनका कपड़े का साइज 40 है, तो उनके कबड़ में 15-20 नंबर के भी कपड़े थे उनके, और पूरा सब उलझन। उनके किचन में तो पूरा मैस था, क्योंकि जिसको गंदगी की गंध ही नहीं लगती, बाद में वो डेवलप हो जाते हैं D1 में। शुद्धता, पवित्रता, क्या खराब है क्या अच्छा है, क्या रखना है, सारी टूटी फूटी चीजें
बंद पड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो काफी महंगे थे, बहुत ही महंगे लेकिन बंद पड़े हुए डिवाइस, टूटे फूटे, कचरा, ग्रोसरी तो पूरी भरी पड़ी हुई थी, जरूरत से ज्यादा। ये क्रूर जो कर्मा है, क्रिमिनल लोग हैं, उनके घर का वर्णन है, डिस्कवरी का रिपोर्ट। बहुत ये अभी ये सुसाइड का था, सुशांत सिंह। तो वो इटली के कोई तो होटल में गए थे, उन्होंने कोई तो चित्र देखा, उसके बाद वो डर गए थे, उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ा था। पुराने एंटिक से पीड़ा नाड़ी एंटाइस होती है, अहंकार बढ़ता है। देखिए, हमें जानबूझकर म्यूजियम में जाना है, चेक करना है क्या होता है, बैलेंस में रह के। फिर आर्ट गैलरी में जाइए, जो अभी ताजे बने हुए चित्र है वो देखिए, आपको अलग महसूस होता है, खुशी। फिर आप सीशोर पे जाइए, बिल्कुल स्ट्रेस पूरा चला जाता है। तो ये डिफरेंस है सारी। ऑफिस में जाते ही हमारी मेंटालिटी पूरी तरह चेंज हो जाती है, हमें नींद आएगी ही नहीं, ऑफिस में इतना राइट साइड रहता है। अगर रात को भी हमें याद आई ऑफिस की, तो रात को भी नींद चली जाती है, ऐसे लगता है अब भी मुझे काम खत्म करना है। तो वो जगह का इफेक्ट रहता है, तो हमें संतुलन में रहना है हमारी ऑफिस की जगह। हर जगह के लिए संतुलन मांगना है। श्री माता जी, आप भी आइए यहाँ पे। तो ये सेंसेस धीरे धीरे डेवलप हो जाते हैं। तो श्री माता जी ने देखिए कहा है, दिल्ली दिल है, महाराष्ट्र कुंडलिनी है, ऑस्ट्रेलिया मूलाधार है, न्यूजीलैंड राइट मूलाधार है, फ्रांस नाभि है, स्पेन जीवात्मा है, हार्ट इंग्लैंड है। कैसे कहा? आप इतना डीप सहजयोगी बन चुके हैं, अभी बस थोड़ा ही बाकी है, गहनता में जाना है। श्री माता जी, मेरे परिवार की बीमारियां ठीक हो। श्री माता जी, मेरे आस पड़ोस वाले संतुलित हो, सबकी भ्रांति जाए, सहयोग मिले, और दूसरी दुनिया में भी हमें नजर रखनी है। जैसे मैं टीचर हूँ, तो ग्लोबल एजुकेशन में क्या चल रहा है, क्या नए उसमें प्रवाह आए हैं, कौन से देश में उन्होंने चेंजेस किए हैं, इंटरनेशनल एग्जाम्स में क्या है, भ्रष्टाचार कितना है, उससे कौन से देश को फायदा होने वाला है, कौन से देश को नुकसान होने वाला है। क्या
इस एजुकेशन में जो चेंजेस हो रहे हैं उससे कुछ धर्म के बच्चे पीछे रहने वाले हैं। ये सब वो न्यूज़ देखते देखते नोटिस वही के वही करने हैं और श्री महाकाली को बताना है हमारे शिक्षण संस्था का असंतुलन नष्ट हो। इसमें ये व्यक्ति ऐसे कर रहा है। हे महाकाली, कृपया इस अधर्म को नष्ट कीजिए। श्री विष्णु जी, इस अधर्म को नष्ट कीजिए। तुरंत उधर के उधर। ये हमारा काम है, वो ही नहीं हो रहा है। ये ट्रीटमेंट करो, वो ट्रीटमेंट करो, सुबह से शाम तक वो ट्रीटमेंट में ही रहते हैं। मेन प्रॉब्लम सहयोग प्रचार प्रसार में ही है। सहयोग का पर्पज है ध्यान कीजिए और बाद में संतुलन पाइए। बीमारी ठीक होना एक साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट। जैसे बिस्किट के साथ उसका रैपर, तो बिस्किट के लिए हम शॉपिंग करते हैं, वो रैपर के लिए नहीं। रैपर देख के थोड़ी कोई करता है शॉपिंग, वो अंदर की चीज के लिए। तो जब प्रचार प्रसार में पहले के लोगों ने किया, अभी बताइए कि इसमें हमें स्ट्रेसफुल लाइफ में संतुलन मिलने वाला है, आत्मा की शक्ति मिलेगी, आत्मा का प्रकाश मिलेगा। थोड़ा समझाइए। ये ब्लाइंडफुल नहीं करना है सहयोग। और फिर ऐसे लोग आते हैं और क्या क्या वीडियोस बनाते हैं। श्री माता जी ने कहा है सहयोग का नुकसान केवल सहयोगी ही कर सकते हैं, बाहर वाले तो बहुत दूर की बात। ये सारा वेस्ट हो सकता है डिवाइन नॉलेज। ये 2008 भाषण में श्री माता जी ने बताया है। और इम्पोर्टेंट बात, नेपोटिज्म श्री माता जी ने बताई। हमारे विचारों को दूसरों के ऊपर थोपना, अहंकार करना, हमारे विचारों को दूसरों के ऊपर थोपना, उनके भी विचार फैशन अंडे की तरह मानना, आज्ञा चक्र कभी नहीं खुलेगा। श्री माता जी ने कहा उन्होंने अपनी फैमिली को सहज योग से दूर रखा। ये स्पीच में है कि वो नॉर्मल सहज योगी की तरह नेचुरल सीकिंग से सहयोग में आए। गद्दी चलाने के लिए गुरु की तरह उन्होंने नहीं, उन्होंने ये अपने स्पीच में बोला है, मैंने मेरे फैमिली मेंबर्स को इसीलिए दूर रखा। जब नॉर्मल लोगों को जैसे लगता है मुझे ध्यान करना है, मुझे आत्म साक्षात्कार पाना है, तो मेरे घर के फैमिली मेंबर श्री माता जी के खुद के वो ही दरवाजे से आएंगे जो दरवाजे से नॉर्मल सहयोगी आए हैं। देखिए कितनी समदृष्टि है श्री माता जी की। और हमें लगता है हाथ पकड़ के जो भी आए, बैठो श्री माता जी के चरणों में। हमारे बच्चे 12 साल, 13 साल, 14 साल, इसीलिए उनको संतुलित सहयोग करवाना है, समझा के, जबरदस्ती नहीं। फिर
जब उनके आज्ञा चक्र, पीनियल, पिट्यूटरी, वहां से उनकी पर्सनालिटी डेवलप होने लगती है। वो टाइम अहंकार प्रति अहंकार के असंतुलन के वजह से, आज्ञा के प्रॉब्लम के वजह से स्वादिष्ठान, बच्चे सुनते नहीं, तो वो समझ के लेना है, ये उनका टाइम है। इसीलिए बहुत ज्यादा बड़बड़ भी बच्चों के साथ नहीं करनी है बेवजह, और जोकर के तरह उनके सामने गिड़गिड़ाना भी नहीं है। प्लीज आओ, सहयोग करो, बहुत अच्छा है। उनकी पर्सनालिटी बनती है खुद की, उनकी खुद की नाभि और हार्ट बहुत अच्छा रहता है। उनका पेट वाइब्रेशन से इतना भरा रहता है, 8-9 साल वो बिना ध्यान के जिंदा रह सकते हैं। हमारी तरह नहीं है उनका। उनके मम्मी पापा ही सहयोगी हैं। पूरी तरह मध्य में रहते हैं, खुश रहते हैं। उनके अंदर वो नेचुरल सीकिंग, जैसे श्री माता जी ने कहा, उन्हें पता होता है मेरी मम्मी या मेरे पापा श्री माता जी को मानते हैं, ध्यान करते हैं। पर अगर उन्होंने देखा मेरे पापा रोज जूता लेके इसके लिए ये कर, उसके लिए वो कर, मांत्रिक तांत्रिक कर रहे हैं, तो आज के जनरेशन का कोई भी बच्चा सहयोग नहीं करेगा, और करने वाला है उसको बोलेगा मत कर। हमारे घर में ये रहता है, रोज नींबू काटते हैं और इफेक्ट तो होता ही नहीं, ये हंसते हैं। 11 बार नाम लेके नींबू काटने से उस आदमी की बाधा जाती है। पर अगर सच में उसको बाधा है, तो अगर वो उसका दोष है उस आदमी का, तो वो नींबू काटने से नहीं जाएगा। और ये सारी छोटी चीजें बच्चे देखते हैं, हमारे घर के मेंबर्स देखते हैं, वो आंखें बंद नहीं है उनकी। सहजयोगी सहजयोगी सहजयोगी, उनके अंदर भी धारण क्षमता ध्यान से अलग अलग रहती है। श्री माता जी ने कहा है आपको 2008 स्पीच में, रियलाइजेशन देने के लिए हर हाल में आपको फ्रीडम है। कौन से देश में आप हो, क्या हो, आप पैसा जमा कर सकते हो प्रोग्राम के लिए, करो, पर पर्सनल यूज नहीं करना। तो रियलाइजेशन देना ये हमारे लिए अनिवार्य है, अनिवार्य है हमें। तो वो चीज कोई नहीं करता। जो करना अनिवार्य है, 4 बजे का ध्यान, स्पीच सुनना, फूड सोकिंग में आलस, शू बीटिंग, तो जब तक शरीर में बीमारी नहीं होती, इस हद तक बाधा जब बढ़ती है, जब बॉडी में पेन शुरू होता है, तभी शू बीटिंग करते हैं, फिर बोलते हैं कि हमें तकलीफ है। जब लेफ्ट हैंड में बाधा हमें महसूस हो रही है, लेफ्ट नाभि की बाधा, लेफ्ट हैंड में हमारे फर्स्ट पार्ट में महसूस होती है, हमारी खुद की बाधा, तो तभी उसको शूबिट करना चाहिए। जैसे हमें सर्दी बुखार होता है, तो पहले 2 दिन में हमें स्टीम लेनी है,
न्यूमोनिया होने के बाद हम बोलते हैं स्टीम लेते हैं, दादी माँ का काढ़ा लेते हैं, तब केमोथेरेपी करनी पड़ती है। तो जो बाधा जब तक लेफ्ट में है ना, हमारे कंट्रोल में है, श्री माता जी की करुणा से ठीक हो रही है, तभी उसको ठिकाने लगाना है। लेफ्ट नाभि की बाधा ठीक नहीं करते, फिर उसकी बाधा बढ़ते 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 जो हमारे लीवर के नीचे जो गल ब्लैडर है ना, वो छोटा सा, वो वहां भी पहुंचा है, उसका छोटा सा पार्ट उसे लग जाता है। वो राइट नाभि में आती है। राइट नाभि गरम, नीचे राइट स्वादिष्टान गरम, ऊपर राइट ये लीवर भी गरम हो गया। कफ, राइट अनाहत, वो पटाखे की माला रहती है ना, वैसे फट 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 एक एक चक्र एक के ऊपर एक। तो शुरुआत में ये सब होता है, पर वो देख लेना है, बाबा ये रोड से, ये शॉर्टकट है, बहुत खड्डे हैं, ये रोड से नहीं जाते, हमारी कार खराब होती है, हम लॉन्ग रूट से जाते हैं, हाईवे से जाते हैं। तो हमारी कार का जैसे ख्याल रखते हैं, वैसे हमारे चक्रों का भी रखना है। जब तक वो लेफ्ट साइड में महसूस होते हैं, तभी तक शूबिटिंग करना जरूरी है। और बच्चों को फिर समझ में आना चाहिए, अरे मेरे मम्मी ने, मेरे पापा ने ये शूबिट किया था, इफेक्ट हुआ था। तो फिर वो सहज योग में आते हैं। वो खुद बोलने लगते हैं, आज मुझे बंधन दीजिए, आज मेरा पेपर है। तो बंधन तो उन्हें देना है, लेकिन उनको बोलना है तुम्हारी पढ़ाई जरूरी है। अगर तुमने इधर उधर ध्यान दिया तो नहीं, 12th के बाद तुम्हें लोन लेके ही पढ़ना है। ये उनको समझाना है, क्योंकि जिनका पैसा हम लेते हैं, ना भी पकड़ते हैं, उसके सारे सुसंस्कार कुसंस्कार हमें वो ऋण देना पड़ता है। जैसे पूर्वजों से आई हुई जायदाद, लोन, तो हमेशा बीमारियां रहेंगी, घर में क्लेश रहेंगे, गलत दिशा में पैसा जाता है। तो बच्चों को कुबेर के नाम, कुबेर की पूजा सिखाने से पहले श्री माता जी ने कहा है, पैसा कैसे यूज करना है, कितना यूज करना है, सेविंग कितना करना है, लॉटरी नहीं लगाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। देखिए, ये बताना कर्तव्य है अभी के जमाने में, तो ही नाभि खुलती है ऊपर ब्रह्म नाड़ी की ओर, कुबेर जी। आज हम, पैसा ये शक्ति है, हमारे पाँव के ठोकर पे रखने को श्री माता जी ने कहा है। जीसस ने तो ये बोला, अन्न वस्त्र, ये हवा, ये मेरी जरूरत नहीं। कितने ऊंचे हैं जीसस। मैं आत्मा हूँ। 40 दिन उन्होंने साधना की बिना अन्न पानी के।
तो हमारे बॉडी, मन, चित्त को बताना है। एक मेरा रोल है, इसीलिए मैं जॉब कर रही हूँ। इस दुनिया में रहना है, इसीलिए मैं जॉब कर रही हूँ। बार बार अगर हमारे काम के बारे में विचार आ रहे हैं, लोन के बारे में, पैसे के बारे में, तो अपने बॉडी माइंड को बताना है, एक ही दिन में मैं छोड़ दूंगी। अब भी जाके सीनियर को उल्टा पुल्टा बोल दूंगी। वो बॉडी को डराना है। तुम अगर मेरे खिलाफ काम कर रहे हो, मुझे 4 बजे का ध्यान करने नहीं दे रहे हो, मन इधर उधर भटक रहा है, तो उसको बोलना है। उसकी क्या प्यारी चीज है, अपने मन को कुछ कुछ चीजें पसंद रहती है, पनिशमेंट देना है उसको। समग्रता, इंटीग्रेशन, समझा के, उसके बदले में 4 बजे के ध्यान के बदले में अपने माइंड को रिवॉर्ड्स देने हैं, बॉडी को रिवॉर्ड्स देने हैं। पर काम होने के बाद, पहले नहीं। तो अपने बच्चों को श्री माता जी ने क्या क्या पैसे के बारे में बताया है। जब हमारे पास 100 रुपीज होते हैं, तो श्री माता जी ने कहा है हमें 70 रुपीज ही खर्चे करने हैं। उनकी लैंग्वेज अलग है, लेकिन मैं अभी अपनी कॉमन लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, प्रैक्टिकल। फिर हमारी जरूरत क्या है, क्या मर जाएंगे तो शॉपिंग करो। 100 कपड़े ले रहे हो, उससे अच्छा दो अच्छी वर्क वाली महंगी साड़ी लो, स्पेशल सिल्क की, वर्क किया हुआ हाथ पे। तो वो जो काम करने वाले आर्टिस्ट है, उनको भी वो मिलेगा पैसा। तो श्री माता जी ने वही कहा, आपको वाइब्रेशन मिलेंगे, और वो जो आर्टिस्ट है वो सर्वाइव होंगे। तो जितना होगा उतना मशीन मेड कम यूज कीजिए, हो सके उतना। अभी के लाइफ में वो पॉसिबल होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बाकी जो हाथ से काम किया है, वो कपड़ों की क्वालिटी अभी बहुत लो हो गई है, इसीलिए हमें ब्रांडेड ही कपड़े अभी लेने पड़ रहे हैं। हालांकि श्री माता जी ने हमें बताया है, फैशन के पीछे ना जाओ, पर हमें एडिडास के ही शूज लेने पड़ते हैं, क्योंकि वो कंफर्टेबल है। तो हमारे पाँव के लिए वो कंफर्टेबल है, इसीलिए लेना है। फैशनेबल है, इसीलिए नहीं ले रहे। बच्चों को ये सारी बातें बतानी है, समझा के। हाँ, हाथ जोड़ो, आरती करो, उससे नहीं, मन से, अंदर से आरती होनी चाहिए, अंदर से। श्री माता जी की महानता उन्हें कैसे समझ में आएगी। तो ये वाइब्रेशन से हमें पता चलता है आसपास क्या हो रहा है। कोल्हापुर में इतनी ज्यादा बारिश हुई, बाढ़ आई, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। ये सारे लोग ध्यान नहीं करते, बाकी के लोग, पर वो उतने दिनों में पानी 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 कर रहे थे। यानी जल देवता पर सबका चित्त आया था बहुत ज्यादा। उस एरिया की राइट ना भी बढ़ गई थी, तो उसे संतुलित करने के लिए इतनी ज्यादा बाढ़ आई। तो ये पंच महाभूतों का टेक्निक है।
अगर इसी तरह हमारे बच्चे अगर सोशल मीडिया में आगे का जो जनरेशन है वो लॉस्ट होगा, यानी राइट साइड में जा रहा है, सुस्ती राइट साइड, तो आइस एज वापस आ सकता है। जितने ज्यादा राइट साइडेड लोग उधर उतना बर्फ गिरता है, जितनी ज्यादा बैक आ गया उतनी ज्यादा सूरज उधर रोशनी देता है। श्री माता जी ने हर चीज के बारे में बता के रखा है। आत्म साक्षात्कार के बाद आप सारे ग्रह तारे नक्षत्र हैंडल कर सकते हो। पर हमारा टेंडेंसी क्या है, अभी भी कुछ होने के बाद प्रार्थना, होने के बाद। क्यों हम मध्य में आके ऊंचा उठ के नोटिस नहीं कर पा रहे हैं? श्री माता जी के इतने सारे भाषण हैं। उन्होंने कहा सहयोग के कारण सबकी इड़ा नाड़ी की शुद्धि हो गई है। 84 लाख योनि में से हमारी पृथ्वी गुजर चुकी है, इतना रिवोल्यूशन हो चुका है और 21 युग आने बाकी है। तो उस युग में हमें जाने के लिए मध्य में रहेंगे जो, वही टिकेंगे। क्योंकि अभी जो है आने वाला है वो राइट साइड, यानी शारीरिक बीमारियों का सत्र। तो बहुत बड़ी बीमारियां नहीं रहेंगी। तो इसकी शुरुआत श्री माता जी ने कहा अमेरिका में हो गई। अरे आप अमेरिका अमेरिका क्या कर रहे हो? श्री माता जी ने बोला वहां पे 90% अंदर से खोखले हो चुके हैं। अगर हम मेडिकल रिपोर्ट पढ़ेंगे तो हमें ये सारी बातें पता चलेंगी। ये चक्र से बीमारियां होती है, ये ऑर्गन खराब होते हैं, ये हमें पता है। पर हमें लेना देना ही नहीं है इस धरती से, बस मेरा अच्छा हो। ये धरती किसकी है? हमारी है। श्री माता जी ने कहा है आप ही नेतृत्व करोगे। पर आज हम फोटो के सामने कर सकते हैं। मैं एडवोकेट हूँ तो श्री माता जी को रोज वो न्यूज पढ़ के सुनानी है। देखिए भारत में ये कायदा आया, ये नहीं आया, इस कायदे से श्री माता जी भारत पे ये परिणाम होने वाला है, ये डिस्ट्रक्शन को रोकिए, या फिर ये अच्छा हुआ है तो इसे आपका आशीर्वाद दीजिए, इसमें आपकी शक्ति दीजिए। और दो चार अगर हमें एडवोकेट मिलेंगे तो और महिलाओं के लिए क्या कर सकते हैं। तो वही सहयोग है, वो प्रैक्टिकल सहयोग कोई कर ही नहीं रहा है। ये श्री माता जी ने कहा है आप किंगडम ऑफ गॉड में आ चुके हो। जो दुनिया का भ्रष्टाचार है हम उसे, आज जो पावर है वो नष्ट नहीं कर सकते। लेकिन श्री माता जी ने कहा जब दुनिया के 40% लोग भी सहज योग उन्होंने रियलाइजेशन ले लिया तो संतुलन शुरू हो जाएगा। कितनी छोटी छोटी बातें श्री माता जी ने बता के रखी है। तो ये रियलाइजेशन देना इम्पोर्टेंट है। फिर उन्होंने वही स्पीच में बोला है गुरु बनना।
हर एक एक चीज सहयोगी को पता होनी चाहिए। कोई बोलेगा मैं मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती, नहीं। श्री माता जी ने कहा है सहयोग में आने से हमारे जो बुद्धि का मटका है, तो हम लोग क्या करते थे, ये मटके में पानी भर के पहले लाते थे, तो हमें बीए की डिग्री मिल गई। पर ध्यान करने के कारण श्री माता जी के समुंदर में वो मटका टूट गया। ये सारा नॉलेज सहज योगी के लिए इजी है, बस हमें उसके ऊपर चित्त डालना है, वो अपने आप घटित हो जाता है। दूसरे देशों के लिए नहीं, हम हमारे गांव के लिए सोच सकते हैं। श्री माता जी, मेरे गांव में 5 शराब की दुकान है, 5 शराब की दुकान से 50 बच्चे खराब हो रहे हैं। जो खराब हो चुके हैं उनके बारे में भूल ही जाओ, जिन्हें बचाया जा सकता है। हमारे हाथ में क्या है, महाकाली की मदद लेनी है, हनुमान जी की मदद लेनी है। श्री माता जी, ये गांव में रियलाइजेशन प्रोग्राम हो, संतुलन हो सबका, तो अगर हमारे पास अंधश्रद्धा नहीं होगी तो वो फैमिली मेंबर्स के लेडीज भी सहयोग करने शुरू हो जाएंगे। अगर हम उनको बोलेंगे आप मटका ट्रीटमेंट करो, आपका शराब छूट जाएगा। मटका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होने के लिए हृदय का भवसागर और हमारे ब्रह्मरंध्र वो एक्टिव होना पड़ता है, तो ही वो मटका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होती है। ये मुझे 200 मटके होने के बाद पता चला। अभी जिसको भी वो नाटक करना है मटका ट्रीटमेंट का, वो कीजिए। मटके वाले के पास इतने मटके पड़े रहते हैं, खुद ही क्या कपड़ा डालता है वो भी देखना है। तो अंधश्रद्धा छोड़कर हमें ये प्रचार प्रसार करना है, गुरु बनना है। उसके लिए इम्पोर्टेंट बात, दोनों दोनों हाथों में कुंडलिनी घूमनी चाहिए। एट द सेम टाइम दोनों हाथों में कुंडलिनी घूमनी चाहिए। उसके ऊपर वो सहयोगी का कंट्रोल चाहिए। मैंने अभी चाहा तो मेरा राइट हैंड और मेरा लेफ्ट हैंड और सहस्त्रा, तो आप गुरु बन सकते हो। इतना छोटा सा बात बताया है। तो जो भी सहयोग के गुरु है, उन्होंने पहले चेक करना है। साइंस के टीचर बन रहे हैं तो क्या उसकी ग्रेजुएशन हमने की है वो सब्जेक्ट की, एक एक पेज खुद पढ़ रहे हैं और दूसरों को दो दो लाइन सिखा रहे हैं, गलत। ऐसे टीचर को कोई स्कूल में रखेगा? तो पढ़ाने वाले को भी अक्ल नहीं और सुनने वाले को भी अक्ल नहीं। कितना बड़ा पाप हम कर रहे हैं। श्री माता जी के बच्चों को मिसगाइड करना, गुमराह करना, ये सबसे बड़ा पाप है। ये अगुरु का ही काम है। और ये सारे अगुरु का काम भारत देश में कैसे हुआ, क्या हमने ये सोचा? क्या हमने ये सोचा? अगुरु क्या करते थे? आज हमने हमारे वास्तु की पवित्रता के लिए प्रार्थना की। अगुरु क्या करते थे? गांव की जो ग्राम देवता है या वहां की जो शक्तियां हैं, वो जागृत करते थे, काबू करते थे ब्लैक मैजिक के लिए।
ये सारे देवी देवता, ये शक्तियां सूक्ष्म, जैसे हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है और हमारे स्टमक में एसिड बनता है, वो एक शक्ति है, वो कार्य है। तो वो केवल वो एक ही शक्ति, वो मांत्रिक अगुरु क्या करता है, एंटाइज करता है उसको, द्वैत लाता है, महामाया से अलग करता है। तो वो देवता जागृत करना है, करते हैं, और उन्हें कुछ तो भोग चढ़ाते हैं, फिर ये काम होगा, वो काम होगा, ये जलेगा, वो जलेगा। तो आज सहज योगी अगुरु वही काम कर रहे हैं। ये ये पेटल पे ये देवी है, वो पेटल पे वो देवता है, इसका बीज मंत्र लो, वो सहस्त्रार का तो मैंने सुना ही नहीं कि सहयोगी मिलके 1000 नाम श्री माता जी के कर रहे हैं। निर्विकल्प में जाना ही नहीं, और खुद को तो जाना नहीं है, दूसरों को भी जाने नहीं देते। श्री माता जी ने ये सब हमें बता के रखा, क्योंकि जैसे मम्मी घर में चॉकलेट और ये सब कैंडी लाके रखती है, क्योंकि बच्चे बाहर ना खाए, इसका मतलब नहीं है वो प्लेट भर भर के चॉकलेट और कैंडी खाए। हेल्दी फूड अभी जो है फ्रेश बना हुआ, सहस्त्रार, सहस्त्रार में आना, सहस्त्रार की शक्तियां लेना। तो श्री माता जी ने वो स्पीच में 4 बार पूछा है, क्या आपको गुरु बनना है? ये उसकी कसौटी है। फिर आप 100 लोग बनाओगे तो आप गुरु बनोगे, काम कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, पैसा ले सकते हो। क्या आपको गुरु बनना है? 1000 सहयोगियों को निर्विकल्प दिया। आप आपकी खुद की पूजा करके ले सकते हो। देखिए, क्या आपको गुरु बनना है? हर क्वेश्चन पे श्री माता जी के सारे सहयोगी हाथ ऊपर उठा रहे। तो देखिए, हर भाषण, एक ही भाषण हर सहयोगी सुनता है। अभी मैंने एक बार भी हाथ नहीं उठाया। लास्ट में श्री माता जी ने पूछा, क्या आपको गुरु बनना है? श्री माता जी, मैं सहयोग में सीखने के लिए आई हूँ, आपसे। आपसे बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता। मैं तो एक माँ का बिछड़ा हुआ बच्चा हूँ। गुरु तत्व क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश की मूलाधार की एक एक पेटल, गुरु तत्व। मुझे तो फूल की पंखुड़ी लेके क्या फायदा? मैं थोड़ी स्वार्थी हूँ शायद। मुझे गणेश तत्व चाहिए। इस बिछड़े हुए बच्चे को माँ चाहिए। मुझे कोई शक्ति नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। क्या इसके लिए मैं सहयोग नहीं कर सकती? जो ज्ञान मुझे दूसरों से अलग होना, गुरु होना सिखाता है, वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे मेरी माँ चाहिए। मुझे परम चैतन्य चाहिए। प्रेम की शक्ति, प्रेम की सुरक्षा मुझे मिले, और मेरी प्रार्थना से हर किसी को मिले।
सर्वे संतो निरामया, सबका भला हो, सबकी भ्रांति नष्ट हो, सबका द्वैत भाव नष्ट हो। 10 साल का बच्चा भी जब हमारा नहीं सुनता तो हमें कितना बुरा लगता है। आदि शक्ति साक्षात विश्व की जननी, विश्व की मालकिन श्री माता जी ने कहा, शैतान उसके सामने, श्री माता जी के सामने खांसने से खांसी भी करते हुए डरता है, और हम उनके सामने आज क्या कर रहे हैं? मैं आपको कैसे खुश कर सकूं? मैं इतनी बड़ी हो जाऊं कि मैं आपको खुश कर सकूं, मैं आपको कंफर्ट दे सकूं, सहज योग कार्य कर सकूं। मुझे निर्विकल्प कोई भी डाउट नहीं, आप, केवल आप चाहिए। माता जी, आप ही साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी है, मोक्ष प्रदायिनी है। कृपया मेरे सहस्त्रार में, मेरी ध्यान की जगह में ये सत्य खंड पूर्णतया स्थापित, जागृत और कार्यान्वित हो। श्री माता जी, कृपया मेरे आत्मा, चित्त, मन, विराट के अस्तित्व में आप, केवल आप पूर्णतया पूर्णतया जागृत हो, जागृत हो। श्री माता जी, श्री माता जी मेरे सहस्त्रार में आइए। श्री माता जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं मेरे सारे दोष, सारी अटैचमेंट भूल चुकी हूँ। मुझे पता है आप ही निर्मलता देने वाली हो। कृपया मेरे सहस्त्रार में आइए। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्त्रार स्वामिनी, मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। जिन्हें पॉसिबल है वो 1-2-4 मिनट ध्यान करें और कम से कम 1 घंटा इस सोशल मीडिया से दूर रहने की कोशिश करें। साइलेंस बनाए रखिए। आप सबने अच्छे से सेशन अटेंड किया, इसीलिए आप सबका धन्यवाद। आज प्रेयर करें क्या नील कस्तूरी?